दोस्तों आज हम आपको एनपीओ के अंदर बैलेंस शीट बनाने की जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं हम फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है एनपीओ के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। 2018 लिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनपीओ। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लिया है हमने, देख सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर मध्य लिखेंगे। केवल इसके अंदर पूंजीगत मध्य आती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लिखते हैं कैपिटल फंड। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल फंड लिखते हैं, और कैपिटल फंड के अंदर क्या करते हैं, हम जो ऐड करना होता है ऐड कर देते हैं, और जो लेस करना होता है उसको लेस कर देते हैं। यानी सरप्लस को हम ऐड करते हैं, और इसमें कुछ ऐड करना हो या लेगेसीज वगैरह या लाइफ मेंबरशिप फीस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और डेफिसिट इसके अंदर घटा देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी स्पेशल फंड की। अब हमारा स्पेशल फंड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, जो भी है XYZ, उसको हम घटाते हैं। उसमें हम एक्सपेंस जो होता है, इनकम जो होती है उसको हम जोड़ देते हैं, और एक्सपेंस को हम जो है घटा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। जो हमारा कोई बकाया होता है वो हम उसको इस तरफ दिखाते हैं, और एडवांस इनकम को भी हम इस तरफ बताएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद बैक ओवरड्राफ्ट। फिर उसके बाद प्रोविजंस, कोई प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कुछ भी है वो हम यहाँ पे बताते हैं। ये हमारा फॉर्मेट लायबिलिटी का पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। अब हम एसेट्स में सबसे पहले लिखेंगे फिक्स एसेट्स। हमें लाइन वाइज चलना है, हमें स्टेप टू स्टेप चलना है, इसलिए हम जो पहले आती है हम उसको पहले लिखते हैं। एसेट्स प्लस या माइनस करके हम यहाँ पे लिखते हैं। कोई अगर एसेट जुड़ रही है तो उसको जोड़ देते हैं या किसको घटा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोई एफडी की है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट किया है हमने, वो यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद आता है प्रीपेड बकाया। प्रीपेड जो हमारा बकाया है, बकाया खर्चे को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसेट्स में दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम को हम यहाँ पे लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी एसेट्स होती है, जो हमारी इनकम होती है। फिर उसके बाद लिखते हैं हम अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे दर्शाते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया गया है मगर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस दोनों यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ हमारी बैलेंस शीट इस तरीके से कंप्लीट होती है, और हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। और यहाँ पे कैपिटल फंड, स्पेशल फंड में कुछ भी हो सकता है। फिर एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखते हैं। वो कोई फिक्स एसेट्स है हमारी प्लस हो रही है तो उसको प्लस करेंगे, या घट रही है तो उसको घटा के लिखेंगे। ठीक है। फिर एफडी होगी हमारी, उसको लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, बकाया है, आउटस्टैंडिंग इनकम, बकाया इनकम। फिर इसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, जो हमने कमा लिया है, हमने प्राप्त नहीं हुआ अभी तक हमें। कैश और बैंक बैलेंस ये लिखते हैं हम। ये कैश और बैंक बैलेंस हम लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो दिया हुआ होता है वो लिखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल में बेल आइकन को
क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।